हेलो गाइस, कैसे हैं आप तो लोग दोस्तों। मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं इस नई वीडियो के। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ज़िंदगी में दोस्तों किसी भी चीज़ को मांगने से नहीं सफलता मिलती है दोस्तों। सफलता मिलती है सिर्फ जागने से दोस्तों। तो आपको बता दें, इस वीडियो में आपको एक नई कहानी के बारे में बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही प्राचीन है, लेकिन बहुत ही ये सच है बिल्कुल। और उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सरल और आसान तरीके से जी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो कहानी है एक राजा की हाथी की, जो कि राजा का हाथी था जिसका नाम बाला था। वह राजा को हाथी बहुत प्रिय था। वो हाथी यानी कि जहाँ भी जाता था राजा को ले जाकर के जिस भी युद्ध में वहाँ पर जीत दिलाकर को लाता था। वो हाथी बहुत ही उसको प्रिय था राजा को। एक बार राजा जंगल में शिकार के लिए उसको हाथी को ले गए, क्योंकि शिकार के लिए अक्सर जाया करते थे तो उसी पर शिकार जो होता था उसी को लाद कर ले आते थे। तो दोस्तों शिकार करते करते रात हो गई। वहाँ पर रात्रि में वहाँ पर उन्होंने सोचा कि राजा ने कहा यहीं पर विश्राम किया जाए, आज यहीं रुकेंगे क्योंकि शाम हो चुकी है। तो वहीं पर रात में जंगल में तंबू वंबू वहीं पर लगा दिए गए उनका। और तंबू लगाने के बाद में सभी लोग ने रात्रि के जो थके थे वो उन्होंने आराम से खाना खाया और सो गए। सुबह को जागे, बहुत लेट थोड़े जागे थे। तब तक क्या हुआ, जो हाथी था मस्त होकर के घूमना चला गया। एक जंगल में तालाब था। तालाब में वह मग्न होता खेलता उछलता ऐसे चला गया जैसे कि उसमें पता ही नहीं चला। और उसमें दलदल था, दलदल में हाथी फंस चुका था पूर्ण रूप से। और दोस्तों जो सैनिक थे राजा के उधर सुबह उठे, क्योंकि रात को खाना खाया था, बहुत ही अच्छा खाना खाया था, तो शाम को लेट से जगे क्योंकि हारे थके हुए थे। और उन्होंने हाथी को खोजने में लग गए। अभी तक राजा नहीं जगा हुआ था और हाथी को खोजने में लग गए। उन्होंने देखा कि पग चिन्ह उधर के तालाब की तरफ ही हाथी के बने हैं। धीरे खोजते खोजते उसको तालाब के पास तक पहुंच गए। देखा तो हाथी दलदल में पूर्ण तरफ से फंस चुका है और चिंगाड़ रहा है। तो दोस्तों उन्होंने बहुत ही मदद की, हाथी को निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथी नहीं निकल सका। उन्होंने पूरी कोशिश की कि राजा के आने से पहले ही हाथी को निकाल ले जाए, नहीं तो राजा का प्रिय हाथी है, राजा पता नहीं हमें क्या गुस्से में आकर के क्या हमको सजा दे दे। लेकिन फिर भी उन्होंने हाथी नहीं निकाला, सभी कोशिश करने के बाद भी। लेकिन अंत में वो महाराज के पास लौट कर आया। उन्होंने महाराज को पूरी घटना बताई कि हाथी आपका फंस चुका है, ऐसे जंगल में जाकर के दलदल में फंस गया है, वो नहीं निकल रहा है। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, जल्दी से एक लोग जाइए राजमहल से तुरंत मंत्री साहब को बुला कर लगे, वो किसी ना किसी बात का उपाय हमको जरूर बताएंगे। ठीक वैसा ही किया गया। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री ने कहा अरे महाराज कोई बात नहीं है, ये हाथी ऐसा है, इसको हम निकाल लेंगे और आप तुरंत जो मैं कहूँ वो करिए। उसने कहा आप तुरंत युद्ध की तैयारी कराइए। ढोल नगाड़े मंगाए गए और तेजी से बजवाए गए। युद्ध की तैयारी की गई और युद्ध की तरह बिल्कुल माहौल बनाया गया, क्योंकि जैसा कि लगे हाथी को युद्ध होने वाला है। वो हाथी ऐसा था, उसमें अगर युद्ध की अगर वो देख लेता था कि युद्ध का माहौल हो गया तो वो तुरंत उसमें उत्साह आ जाता था। इसलिए युद्ध का माहौल बनाया गया और तुरंत ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए जोर जोर से। हाथी ने ये सब माहौल देखा तो हाथी अपने आप तालाब से बाहर आ गया। उसने देखा कि हाथी बाहर आ गया है। राजा बोला अरे ये सब कैसे हो गया। तो मंत्री ने राजा को बताया ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हाथी ऐसा है, इसमें तो युद्ध का नाम लेते ही और इस माहौल देखते ही इसमें उत्साह आ जाता है। इसमें केवल मानसिक कमी नहीं थी, इसमें उत्साह की कमी थी दोस्तों। इसमें शारीरिक कमी नहीं थी, इसमें उत्साह की कमी थी, क्योंकि ये उत्साह नहीं होता अगर ये बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में भी अपनी तरफ से है कि कहीं ना कहीं हम अपने कहीं ज़िंदगी में दलदल में तो नहीं फंस गए हैं। शरीर के रूप से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उत्साह हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। उत्साह जिसे बोलते हैं जोश, एक तरीके से किसी भी काम को करने का। तो हम कहीं भी फंसे हों लेकिन हम आगे जा सकते हैं। यही कहानी हमको यही सीख देती है। तो दोस्तों यही सब कहानियों में आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और आप सभी का समय शुभ हो।